University of Lincoln, located in city of Lincoln. Initial deposit is just 5,000. Offer scholarship up to 4,000 pounds. Hello everyone, welcome back to Students Club Studio. As you know, we are here again with another topic of university and with another guest. Let's welcome Ms. Tuba Zia over here and discuss with her about University of Lincoln. Hello Ms. Tuba. Hello. Ms. Tuba, first of all, I want to know किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए उसकी रैंकिंग जानना बहुत ज़रूरी है. What could you be suggesting in case of ranking for University of Lincoln? ओके, स्टूडेंट के लिए मेन कंसर्न्स जैसे कि हम कहते हैं कि रैंकिंग क्या है, यूनिवर्सिटी टॉप रैंक है भी या नहीं. हमारे पैनल पे तो वैसे ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टॉप रैंक्ड हैं. अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन की बात करूं तो ये जो है वो 361 है, 351 है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में. और इसकी जो रैंकिंग है जो टाइम्स गाइडेंस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है वो 56 है. और इसके अलावा ये 50th है फॉर गाइड रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी QS. और इसके अकॉर्डिंग जो इसकी रैंकिंग टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, इसकी रैंकिंग इसी में रहती है. यानी अगर मैं ओवरऑल यूके की यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ 2025 के जो अगर हम रिसेंट देखें इसकी रैंकिंग, तो ये ऑलमोस्ट मतलब कितनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें से ये आ रही है 800 to 900 के उसमें इसके इन बिटवीन ही है इसका जो रैंकिंग है. तो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है. स्टूडेंट के लिए बहुत से पर्क्स हैं इस यूनिवर्सिटीज़ के. सो यस, That's very nice. And what could be the desired location for this university? Okay, Campus is included. इसका कैंपस लंदन लिंकन में है. सॉरी, लिंकन जो है बेसिकली कह लें कि मैनचेस्टर के 2 आवर्स के डिस्टेंस पे है. नोट मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, बट मैनचेस्टर और बर्मिंघम और लंदन इनके जो है इन बिटवीन कह सकते हैं कि डिस्टेंस इसका इतना ही है. बट जो इसका लोकेशन है लिंकन की, बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है. एज हिस्टोरिक है, आर्ट ऑफ साइंसेज है इसमें, और स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल है. मेन कंसर्न स्टूडेंट के लिविंग एक्सपेंसेस ही होते हैं, जाहिर है वहाँ जाके कैसे कंप्लीट करने हैं. और इसके साथ साथ एक तो स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल इसका वो जो है कहते हैं अफोर्डेबल क्या नहीं अकोमोडेशन होती है स्टूडेंट को मिलती है. और इसके साथ साथ यूटिलिटीज एक्सपेंसेस और इसके साथ साथ इसमें एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा, यानी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जॉब के लिए कोई मुश्किल नहीं है. जैसे अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो इसमें एग्रीकल्चर और एग्री फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे कितने स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इससे रिलेटेड होते हैं. तो लिंकन में ये कोर्सेज हैं. तो इसमें अगर एग्रीकल्चर की बात करूँ, इंजीनियरिंग की बात करूँ, टेक्नोलॉजी, किसी भी फील्ड से रिलेटेड जो भी आपको किसी भी तरह की जॉब जो है स्टूडेंट्स को मिल सकती है. तो स्टूडेंट को एज सच अपना जॉब एम्प्लॉयमेंट का इशू भी नहीं होता. इतनी अच्छी लोकेशन है. और इसमें जो अगर मैं बात करूँ लिंक की, इसकी मेन डिफरेंट सिटीज़ मेन सिटीज़ से इसका लिंक है. जैसे लंदन है, मेनली लिंक करता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन मेनली लिंक कर रही है लंदन से, नोटिंगम से और शेफर्ड से. या ऑलराइट. एंड क्राइटेरिया की बात सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि स्टूडेंट का मिनिमम कितनी उसकी मार्जिन है जिसकी बेस पे उसको एडमिशन मिल सकता है. अच्छा, बेसिकली मैं बात करूं तो ये यूनिवर्सिटी जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी ऑफर करती है और पोस्ट ग्रेजुएट भी. अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का क्राइटेरिया देखूं तो 2.5 CGPA है. उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का CGPA के अकॉर्डिंग डिफरेंट परसेंटेज होती है. या तो 60% के अराउंड. बट अगर हम CGPA को देखेंगे तो 2.5. अगर हम परसेंटेज को देख रहे हैं तो 60% फॉर पोस्ट ग्रेजुएट. इसके साथ साथ अगर मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का क्राइटेरिया की बात करूँ तो ये 14 ईयर ऑफ एजुकेशन लेती है. इसके लिए 2 years बैचलर भी, उसमें भी इसका क्राइटेरिया जो है वो 60% ही है. बट अगर स्टूडेंट के जो है 60% से मार्क्स कम हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन है ये फाउंडेशन ईयर भी ऑफर करती है जिसका क्राइटेरिया 55% पे है. तो ये भी अच्छी बात है. स्टूडेंट को एक न्यू कोर्स है फाउंडेशन ईयर का, तो वो भी मतलब इसी यूनिवर्सिटी में रहकर स्टूडेंट कंप्लीट करके देन अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं. टॉप अप ईयर ऑफर करती है यूनिवर्सिटी? ऐसे नहीं, लेकिन करती है. बट अगर हम बात करें टॉप अप में कैश का इशू आता है, बट करती है यूनिवर्सिटी ऑफर. मैं अगर बात करूं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इवन के ये यूनिवर्सिटी जो है रिसर्च प्रोग्राम्स भी ऑफर करती है. तो जैसे कि अब हमारे स्टूडेंट्स बहुत से आते हैं कि डिपेंडेंट्स के साथ जाना है तो उनके लिए, या उन्होंने रिसर्च फील्ड में ही जाना है, यहाँ से मास्टर्स किया और एमफिल के लिए या रिसर्च के लिए ही जाना है,
तो ये यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रोग्राम्स भी ऑफर करती है। उसके लिए क्राइटेरिया ये हो जाता है कि 60% नहीं तो 65% ये उसका क्राइटेरिया। तो आप अगर आपने अब मज़ीद नैरेट करना है प्रोग्राम्स को, तो किस तरह की स्ट्रीम्स को आप बताना चाहेंगी? इसमें हर तरह की एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे पास कोर्सेज़ हैं, इवन कि हमें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स नहीं मिलते, लेकिन उससे रिलेटेड एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ है यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। स्टूडेंट के लिए ईज़ी हो जाता है कि अपना डिज़ायर्ड कोर्स जो है वो चूज़ कर लेते हैं, बिकॉज़ उनकी जो डिग्री होती है वो स्टूडेंट्स यही चाह रहे होते हैं कि रेलेवेंट उनको डिग्री कोर्स मिल जाए नेक्स्ट। तो ये वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ ऑफर करती है फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। कि जो स्टूडेंट अपने डिज़ायर्ड कोर्स में ही जाए, इवन कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंसेज़ से रिलेटेड इवन किसी तरह का भी कोर्स है, तो मेडिकल के थोड़े कम होंगे बट इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इनके रिलेटेड ज़्यादा वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ हैं। Is this university budget friendly? Because we heard that it has low या initial. या बहुत बजट फ्रेंडली। अगर मैं इसके ओवरऑल फ़ी की बात करूँ, टोटल फ़ीस की जो है रेंज कर रही है 14 to 15 आफ्टर स्कॉलरशिप। और इसके अगर स्कॉलरशिप की मैं बात करती हूँ तो ये 2000 का स्कॉलरशिप ऑफर करती है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए और अप टू 4000 का पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। डिपेंड करता है कि आपका जो है 60% है या अबव 60% है। 60% पे ये जस्ट आपको 2000 टू 1 to 2000 का स्कॉलरशिप ऑफर करती है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। लेकिन अगर आपकी सीजीपीए 65% या उससे अबव है तो ये आपको अप टू 4000 का स्कॉलरशिप भी ऑफर करेगी। और अगर मैं इसकी इनिशियल की बात करूँ, स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न होता है कि उसका इनिशियल डिपॉजिट कम होना चाहिए। तो इसका इनिशियल डिपॉजिट जो है जस्ट 5000 पाउंड है, तो बहुत बजट फ्रेंडली है स्टूडेंट के लिए। और बहुत से पर्क्स भी हैं इसके साथ साथ बाकी पर्क्स भी हैं, कैश स्टेज पे स्टूडेंट को तंग नहीं करती, तो गुड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट। ELT या MOI ऑप्शंस जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट या होते हैं, उसके बारे में इस यूनिवर्सिटी में किस तरह की एक्सेप्टेंस रेशियो है? अच्छा, अगर मैं बात करूँ, एमओआई तो ये एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात है कि ये लैंग्वेज सर्ट जो है वो ऑनलाइन एक्सेप्ट कर लेती है। आईएलटीएस पीटीई और लैंग्वेज सर्ट ईसोल भी और ऑनलाइन भी और सेंटर बेस्ड दोनों लैंग्वेज सर्ट जो है वो एक्सेप्ट करती है। ये अच्छा है कि स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन टेस्ट ये एक्सेप्ट कर लेती है स्टूडेंट के लिए। अगर ये एमओआई नहीं कर रही तो लैंग्वेज सेट कर लेते हैं। क्राइटेरिया भी बहुत हाई नहीं है, B2 है, मिनिमम इसको 33 इन ऑल अगर कंपोनेंट्स IELTS होने का करना चाहिए। हो तो उसके लिए मिनिमम बैंड्स कितने रिक्वायर्ड इसके है? लिए ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5, मिनिमम आपके 5.5 होने चाहिए बट ओवरऑल आपके 6 होने ऑक्सफोर्ड नहीं चाहिए। कर सकते? नहीं, ऑक्सफोर्ड नहीं ये करते, लैंग्वेज सर्ट ऑनलाइन जस्ट। Alright, thank you very much, Ms. Tuba, for joining us. And this was the wrap from our side. See you next time. Allah Hafiz.